आज का अपना टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पेपर में है। तो देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना। माना प्लस क्यू कोई बिंदु आवेश है जो कि मूल बिंदु ओ पर रखा है। हमें इस मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। अपने पास क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश था जो कि मूल बिंदु ओ पर रखा हुआ था। हमें क्या करना है, मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी मानना है और बिंदु पी पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखते हैं चित्र से। तो देखते हैं चित्र। माना यहाँ कोई मूल बिंदु ओ है, यहाँ अपने क्या है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। इससे आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो हमने क्या किया, इससे मूल बिंदु से एक्स दूरी पर एक बिंदु लिया ए, ठीक है, जिस पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस ओर है और कितना है, ई वेक्टर है। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमने यहाँ एक प्लस क्यू नॉट आवेश लिया या परीक्षण आवेश लिया, तो उस पर जो बल लग रहा है किसके कारण, प्लस क्यू के कारण, और कितना लग रहा है, एफ ई वेक्टर लग रहा है। अब हम क्या है, विद्युत विभव देखेंगे। तो विद्युत विभव जो अपने पास होता है V बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट, यानी परीक्षण आवेश और कार्य में जो कार्य का जो अनुपात होता है वो वही अपने पास क्या है, विद्युत विभव होता है। जो कार्य होता है W अपने पास, वो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अपने पास क्या होता है, एफ ई डॉट डी एक्स, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे, कहाँ तक करेंगे वो अब डिपेंड करता है कि कहाँ से कहाँ तक लाया जा रहा है, ठीक है। तो अपने को क्या है, पहले एफ ही चाहिए होगा, तो फिर उससे हम क्या है, डब्ल्यू निकालेंगे। डब्ल्यू को जब हम इस फॉर्मूले में रखेंगे तो अपने पास विभव आएगा। तो हम देखते हैं, पहले हम निकालते हैं एफ ई। तो एफ ई क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत से बल होता है वो कितना होता है, वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने कूलाम के नियम से पढ़ा है, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं के तो अपने पास ऐसा कैसा, Q1 है अपने पास प्लस क्यू, Q2 है अपने पास प्लस क्यू नोट। तो क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, आर की जगह अपने पास है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया, बल आ गया। अब जब हम इस बल को यहाँ रखेंगे तो अपने पास डब्ल्यू आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम अल्पांश के कारण कार्य देखेंगे। तो अल्पांश के कारण कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर एफ ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। हम जानते हैं कि जो डी एक्स है उसकी दिशा इस ओर है, जो एफ ई है उसकी दिशा इस ओर है। दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के विपरीत। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा कितना है, 180 डिग्री। हम जानते हैं जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा एफ ई डॉट डी एक्स। तो एफ ई डी एक्स कोस थीटा, थीटा 180 था, हम इसको यहाँ रख देंगे। तो डी डब्ल्यू अपने पास आया एफ ई डी एक्स कोस 180। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 180 होता है -1, इसको यहाँ रख देंगे। तो कोस 180 की वैल्यू -1, तो अपने पास डी डब्ल्यू आया कितना, माइनस एफ ई डी एक्स। ये अपने पास क्या है, इस अल्पांश पर किया गया कार्य आ गया। अगर क्या करेंगे, हम अनंत से बिंदु पी तक लाने में किए गए कार्य निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देंगे। जैसे हम इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास आया डी डब्ल्यू का समाकलन कितना होगा, माइनस तो बाहर आ गया, समाकलन एफ ई डी एक्स। अब समाकलन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम क्या है लेके आए थे उसको, चित्र से दिखाता हूँ। परीक्षण आवेश को हम इनफाइनाइट से लेके आए, कहाँ तक लेके आए, बिंदु पी तक, ठीक है। मतलब बिंदु पी की दूरी कितनी थी, आर। तो समाकलन करेंगे इनफाइनाइट से आर तक, ठीक है। इसका समाकलन करेंगे हम इनफाइनाइट से आर तक, क्योंकि हम उसको लेके आए कहाँ से, इनफाइनाइट से, कहाँ पे लेके आए, आर तक लेके आए। तो अब हम जैसे इसका ये आएगा अपने पास, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं अपने पास, मतलब हम यहाँ एफ ई की वैल्यू रख देंगे। एफ ई की वैल्यू कहते हैं अपने पास
के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो उसको रख देंगे तो अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू आया, मतलब जो डी डब्ल्यू का समाकलन है वो कितना आया, माइनस ए का ऐसे ही आर से इन्फाइनाइट से आर तक समाकलन किसका, एफ ई अपने पास के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स ऐसा का ऐसे ही। अब हम जानते हैं के क्यू नॉट ये तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे, डी डब्ल्यू का समाकलन हो अपने पास डब्ल्यू, तो माइनस के क्यू नॉट और समाकलन करेंगे किसका, इनफाइनाइट से आर केवल 1/x स्क्वायर का समाकलन। अब हम जानते हैं समाकलन से इसको हम लिख सकते हैं w बराबर माइनस के क्यू नॉट इनफाइनाइट से आर तक समाकलन किसका, x की पावर -2 dx। अब हम जानते हैं समाकलन से, समाकलन क्या होता है, x की पावर n dx का समाकलन होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, ये होता है x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n + 1 बटा n + 1। ठीक है, तो इसका समाकलन कर देंगे हम ऐसे कैसे, तो हम समाकलन आया अपने पास माइनस के क्यू नॉट, तो ऐसा कैसे इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर -2 + 1 बटा -2 + 1, और कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से आर तक, इसका समाकलन कर देंगे तो w बराबर अपने पास आया माइनस के क्यू नॉट, ये घटाएंगे तो हमें पता लगेगा ये है x की पावर -x। ठीक है, यहाँ से बचा x की पावर -1, इसको नीचे भेज देंगे तो x 1/x, और यहाँ बच रहा था अपने पास -1 को x से गुणा करेंगे तो -x, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r तक। तो w बराबर अपने पास आया प्लस के क्यू नॉट, इसमें वैल्यू रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे एक बार r रखेंगे, तो 1/r, क्योंकि r ऊपर है तो वो पहले रखेंगे, -1/इनफाइनाइट, पहले इसकी वैल्यू रखेंगे फिर उसमें से इसकी वैल्यू रख के उसको घटा देंगे, ये होता है समाकलन। यहाँ से जो माइनस था इसको हमने बाहर भेज दिया तो प्लस हो गया, और एक बार हमने रखा एक बार हमने रखा r तो ये 1/r, एक बार हमने रखा इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट, इसमें से इसको घटा देंगे तो ये अपने पास क्या है, w आएगा, मतलब कार्य अपने पास कितना आया, के क्यू नॉट अपॉन r, ये है अपने पास इक्वेशन 2, कार्य आ गया। अब अपने पास w बराबर के क्यू नॉट अपॉन r। अब हम क्या करेंगे, विभव निकालेंगे, विभव तो अपने पास v बराबर w अपॉन क्यू नॉट, तो w की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ रख देंगे तो v बराबर अपने पास आया के क्यू नॉट बटा r, ये तो अपने पास w की वैल्यू थी, और डॉट क्यू नॉट जो यहाँ था इसको यहाँ रख देंगे, तो अपने पास v बराबर आया क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो के क्यू अपॉन r, ये अपने पास क्या है, विभव आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं नोट्स में, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना देखते हैं। माना प्लस Q कोई बिंदु आवेश है जो कि मूल बिंदु O पर रखा है, हमें इस मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है। हमने पास क्या था, कोई प्लस Q आवेश था जो कि मूल बिंदु O पर रखा हुआ था, हमें मूल बिंदु से r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी। तो देखते हैं, ये चित्र था अपने पास कि मूल बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ था, हमें r दूरी पर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी थी। हमने क्या किया, इनफाइनाइट से प्लस Q नॉट आवेश को हम लेके आए बिंदु A तक, तो हमने यहाँ पे क्या है, ई वेक्टर का तो क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली, और एफ ई क्या है, हमें बल लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में हम जब किसी अन्य आवेश को लेके आएंगे, अगर वो भी धनात्मक है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो एफ ई क्या है, हमें बल लगाना पड़ा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक
dx अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया, ठीक है। तब देखते हैं, तब बिंदु ए पर प्लस क्यू नॉट आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, बल को निकाल रहे हैं हम क्योंकि हमें निकालना है विभव। विभव में हमें जरूरत पड़ती है कार्य बटा परीक्षण आवेश, ये अपने पास विभव होता है तो हमें कार्य की निकालना है। कार्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बल चाहिए, क्योंकि कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल निकालेंगे, बल निकाल के उसको विस्थापन से गुणा करेंगे तो अपने पास कार्य आएगा। कार्य बटा हम जब परीक्षण आवेश करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, विद्युत विभव आएगा। तो हम क्या पहले बल निकालेंगे। तो विद्युत बल एफ ई बराबर आया अपने पास के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, ये कूलाम के नियम से। कैसे, अपने पास एक आवेश था प्लस क्यू, एक था अपने पास प्लस क्यू नॉट, दूरी अपने पास एक्स, तो एफ ई बराबर अपने पास हो गया के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। तब देखते हैं प्लस क्यू आवेश को अल्पांश विस्थापन dx तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तब प्लस क्यू नॉट आवेश को अल्पांश विस्थापन dx वेक्टर तक विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा, dw होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्पांश विस्थापित किया है तो अल्पांश ही कार्य होगा। तो अल्पांश कार्य कितना होगा, एफ ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर, दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे तो अपने पास dw बराबर है एफ ई dx cos थीटा। अब हम जानते हैं क्योंकि दिशा इस ओर है, जबकि जो अपने पास बल है उसकी दिशा इस ओर है, तो दोनों के बीच में कोण कितना है, 180 डिग्री है। तो थीटा बराबर 180 डिग्री, तो कोस थीटा बराबर हो गया अपने पास -1। -1 हम यहाँ रख देंगे तो dw बराबर अपने पास आया -FE dx। अब निकालते हैं हम कार्य। ये तो अपने पास निकल गया है क्या, dw मतलब अल्पांश कार्य। तब प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से r दूरी पर विस्तृत बिंदु P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। अब ये dw तो हमने क्या है, अल्पांश विस्थापन का कार्य निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको अनंत से r दूरी पर, मूल बिंदु से r दूरी पर जो हमने बिंदु P माना था वहाँ तक विस्थापित करने में जो कार्य है वो निकालेंगे। तो कितना आएगा, dw बराबर, हम इसका क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। कहाँ तक करेंगे, इनफाइनाइट से लेके आए तो इनफाइनाइट, कहाँ तक ले गए, r दूरी तक ले गए तो r इनफाइनाइट से r तक, तो इसका समाकलन करेंगे एफ ई डी एक्स। तो dw बराबर है, dw का समाकलन अपने पास आया -FE/dx का समाकलन इनफाइनाइट से r। अब हम क्या करेंगे, FE की वैल्यू रख देंगे। कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। तो FE की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से अपने पास थी के FE बराबर के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, तो dx यहाँ से ऐसा कैसे, इसका समाकलन कहाँ तक, इनफाइनाइट से r तक। तो dw का समाकलन हो गया अपने पास w, अल्पांश कार्य का पूर्ण कार्य। तो एफ ई की वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और इसका समाकलन इनफाइनाइट से r माइनस ऐसा कैसा यहाँ है इसे। तो w बराबर के क्यू नॉट, के भी एक नियतांक था तो ये भी कांस्टेंट है, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है और क्यू नॉट की भी कांस्टेंट है, तो इसको तो बाहर रख लेंगे। समाकलन करेंगे हम किसका, केवल x का, x की पावर -2 और dx, x की पावर -2 कहाँ से, इसको हमने क्या किया, ऊपर भेज दिया, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर कितना, x की पावर -2। अब हम जानते हैं समाकलन की परिभाषा से, समाकलन क्या होता है, x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n+1 और बटा में n+1, मतलब किसी संख्या का समाकलन होता है जो उसकी घात है उसमें एक जोड़ देंगे और नीचे जो उसकी घात थी उसमें एक जोड़ के उसका भाग दे देंगे, तो ये समाकलन होता है। इसे इसका समाकलन कर देंगे तो w बराबर अपने पास आया -k क्यू नॉट, ये तो कॉन्स्टेंट था बाहर, x की पावर -2 का समाकलन, x की पावर -2 + 1, घात में एक जोड़ा, नीचे -2 + 1, घात में एक जोड़ के उसका भाग दे देंगे। अब हमने समाकलन किया कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r तक, तो यहाँ इनफाइनाइट और यहाँ r। तो w बराबर अपने पास आया -k क्यू नॉट 1/-x का समाकलन इनफाइनाइट से r तक। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर बचा केवल -1, x की पावर -1 और नीचे बचा -1, तो अपने पास संख्या आई 1/x, वो भी कैसा, माइनस में। क्या है अपने पास, w बराबर -k क्यू नॉट 1/-x, इसका समाकलन किया हमने कहाँ से, इनफाइनाइट से r तक। तो इसकी जो वो थी सीमा है इनफाइनाइट और r। अब हम क्या करेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे, एक बार r रखेंगे। पहले हम r रखेंगे, फिर हम इनफाइनाइट रखेंगे, और r जो रखने के बाद वैल्यू आएगी उसको हम इनफाइनाइट रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे घटा देंगे।
डब्ल्यू बराबर अपने पास आया माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब हम 1/-x, इसकी सीमाएँ थे आर से इनफाइनाइट से आर। तो हम क्या करेंगे, एक बार रखेंगे आर, एक बार रखेंगे इनफाइनाइट, और फिर जब वैल्यू आर रखने के बाद आएगी उसमें से इनफाइनाइट रखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको घटा देंगे। तो देखते हैं, तो W बराबर अपने पास आया प्लस के क्यू क्यू नॉट है तो कांस्टेंट था, तो बाहर ऐसा कैसे, एक बार हमने रखा आर, एक बार हमने रखा इनफाइनाइट, और आर रखने के बाद जो वैल्यू है उसमें से इनफाइनाइट रखने के बाद जो वैल्यू आई उसको हमने घटा दिया। तो अपने पास W बराबर आया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। क्यों, क्योंकि 1/इनफाइनाइट तो 0 हो गया, अपने पास केवल 1/r बचा, तो W बराबर अपने पास आया के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। मतलब इनफाइनाइट से बिंदु P तक, मूल बिंदु से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य कितना है अपने पास, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। कैसे, जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से मूल बिंदु से आर दूरी पर बिंदु P तक लेके आए तो अपने पास कार्य है के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये अपने पास इक्वेशन 2 आ गई। तब देखते हैं, तब विद्युत विभव अपने पास होता है V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। मतलब कार्य और परीक्षण आवेश जो होता है उन दोनों का अनुपात अपने पास क्या आता है, विद्युत विभव होता है। तो V बराबर अपने पास आया 1/क्यू नॉट इंटू डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ से रखेंगे के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया तो बचा अपने पास के क्यू अपॉन आर। तो V बराबर अपने पास आ गया के क्यू अपॉन आर। ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है अपने पास। हम ग्राफ से देखते हैं कि जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे वी की वैल्यू है घटती जाती है। मतलब दोनों एक दूसरे की क्या है, व्युत्क्रम अनुपाती है। जैसे जैसे हम आर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विभव का मान घटता जाएगा। अब देखते हैं यदि इस स्थिति में माध्यम हो तो, जो अभी हमने देखा वो निर्वात में था। अब क्या हो अगर माध्यम उपस्थित हो तो देखते हैं Vm यानी विभव माध्यम में। तो विभव कितना आएगा, Q अपॉन 4πε0.r। कैसे आए 4πε0, तो हमने क्या है यहाँ से K की वैल्यू रख दी। तो K था अपने पास, विभव था K Q अपॉन R। तो K की वैल्यू हमने रखी 1/4πε0। चूँकि यह माध्यम था तो एप्सिलॉन डॉट आर। तो वी इन माध्यम अपने पास आया Q अपॉन 4πε0 R। अब हम जानते हैं एप्सिलॉन आर कितना होता है, एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। मतलब निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता का अनुपात। तो एप्सिलॉन आर क्या होता है, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट। मतलब जो माध्यम की विद्युतशीलता है और निर्वात की विद्युतशीलता है दोनों का अनुपात क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है। तो अपने पास ई आया यानी माध्यम की विद्युतशीलता अपने पास आई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। इसको हम क्या है एप्सिलॉन की जगह रख देंगे। तो अपने पास वी एम यानी माध्यम में वो आया Q अपॉन 4πε0 आर एप्सिलॉन नोट आर। तो वी एम यानी हम देखते हैं वी एम बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन आर 4πε0 आर। अब जानते हैं कि जो Q अपॉन 4πε0 आर है ये है निर्वात में विभव, और तो वी एम यानी माध्यम में विभव अपने पास आया वी नॉट अपॉन एप्सिलॉन आर। तो जो माध्यम में विभव है वो क्या है, निर्वात में विभव का एप्सिलॉन आर गुना कम होता है, यही होता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।